नमस्कार आदाब, मेरा ओकरम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर तहसील के मानक मजरा गांव में तूफान आफत लेकर आया। जहां किसानों के सैकड़ों साल पुराने पेड़ तबाह हो गए तो दूसरी ओर लोगों के आशाएं भी तूफान की चपेट में आ गए। ऐसा ही एक दुखद मामला मानक मजरा गांव का सामने आया, जहां पर पीड़ित जरीफ पुत्र शरीफ के मकान पर पड़ोसी की छत गिरने से पूरा मकान टूट गया, जिसमें एक 12 वर्षीय सायरा नाम की लड़की दब गई, जिसके चलते लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं पीड़ित महिला ने रोते बिलखते हुए बताया कि मेरी 12 वर्षीय मासूम भी मकान के नीचे दब गई। साहब, हम गरीब लोग हैं, मजदूरी कर साल भर अनाज इकट्ठा किया था और मेरी 4 बेटियां हैं जिनकी शादी के लिए थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा कर रखा था, वो भी दब गया। हम बर्बाद हो गए साहब। हालांकि तूफान ने चारों ओर तबाही मचाई, जिसके चलते मजदूर तबके के लोग जिन्होंने बागों की फसलों को ले रखा था वे तूफान ने पूरी तरह तबाह कर दिया। हालांकि अगर हम बात करें घाटक क्षेत्र की तो तूफान ने पूरी तरह से उत्पात मचाया, जिसके चलते जहां लोगों के आशियाने टूटे तो वहीं लोगों को भारी भरकम नुकसान से दो चार होना पड़ा। हालांकि सिकरोडा, हलजोरा व अन्य ऐसे गांव जिनकी रोजी रोटी बागानों पर ही निर्भर है, मगर ऐसी आपत्ति तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। सैकड़ों वर्ष पुराने पेड़ों की जड़ों को उखाड़ दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसी आफत का तूफान हमने आज तक नहीं देखा। लोग रोते बिलखते बस यही बात कह रहे थे, जो तूफान ने जख्म दिए हैं उन पर शासन प्रशासन मदद का मरहम जरूर लगाए। देखे ये खास रिपोर्ट। बात करेंगे उस कुदरत के आफत की जो तूफान बनकर लोगों और किसानों की फसलों पर आया और लोगों के आसियानों पर कहर बनकर टूटा। दरअसल पूरा जो प्रकरण है वो मानक मजरा, हल्लू मजरा और ये आसपास हलजोरा और अनेकों गांव हैं, जहां पर जो किसान हैं उनकी फसलें तो एक तरीके से तबाही हो गई, लेकिन जो आसियाने हैं वे भी टूट गए। ऐसा ही एक मामला सामने मानक मजरे का आया, जहां पर मकान टूटा और टूटने के बाद जो छत थी वो एक मासूम बच्ची के ऊपर जा गिरी। बड़ी मशक्कत करने के बाद उस बच्ची को सकुशल बाहर निकाला और इलाज के लिए बाहर ले गए, लेकिन जो तूफान था वो इस कदर ज़्यादा था कि जो आसपास के जो पेड़ थे वो सड़कों पर पूरी तरीके से बिछे थे, जिससे ट्रीटमेंट कराना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि जब अब सवाल इस बात का है कि आखिर जो किसानों का जो नुकसान हुआ है, जैसे कि बागान थे, बागानों में जो आम लगे थे वो पूरी तरीके से एक तरीके से तबाह हो गए। बहुत से जो ठेकेदार जो लीज पे एक तरीके से लिए थे आम के बाग, वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। उनको लाख, 2 लाख, 3 लाख इस तरह का नुकसान है, जो कि पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि हम बात अगर करें मानक मजरे की और हलजोरा गांव की, हलजोरा गांव में ऐसे बाग हैं जो बिल्कुल ही पेड़ उखड़ गए और काफ़ी उनमें नुकसान देखने को मिला। बहुत सी तो फसलें जो थी वो पूरी तरीके से तबाह हो गई। अब जो किसान है वो सरकार की ओर रुख कर रहा है, क्या सोच रहा है कि राहत कोष का जो अगर कुछ मदद मिले तो नुकसान शायद पूरा हो सकता है, अन्यथा जो नुकसान है वो भरपाई करना बहुत ही मुश्किलों में। देख सकते हैं किस तरह जो पेड़ हैं वो उखड़ गए हैं, पूरी तरीके से जो फसलें थी वो नष्ट हो गई। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो एक बार और दिखाए जिस तरह के आम यहाँ पर लग रहे थे। लगभग 15 दिन में जो फसल थी वो पूरी तरीके से तैयार हो जाती, और लेकिन यहाँ पर जो पहले जो आम है वो कोड़ी के भाव एक तरीके से बिक रहे हैं, जिसमें किसानों को काफ़ी नुकसान है। मैं कैमरा पर्सन से दिखाऊंगा कि वो इस आम को भी दिखाए। बिल्कुल ये आम जो है वो 15 दिन में लगभग तैयार हो जाता, लेकिन अब इसे आम की कीमत कोड़ी की हो गई। लेकिन अगर इसी तरह रहा तो क्या किसान आखिर किसकी तरफ उम्मीद करे। एक आम ये है बिल्कुल ही 15 दिन या 10 दिन में ये आम बिल्कुल ही एक तरीके से तैयार हो जाता है, जो पूरी तरह से एक तरीके से बेकार हो चुका है। अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा कि एक बार पेड़ की तरफ और दिखाए कि तूफान इतना भयंकर था कि जो जड़ें हैं, जो लगभग 50, 60 या सैकड़ों साल पुराने जो पेड़ थे वो भी उखड़ गए। लेकिन अब किसान किसकी ओर आस करे, उसकी आस सिर्फ जो हमारी राज्य सरकार है उस। अपना कैमरा पर्सन के साथ मेरा ओकरम, भगवानपुर। ये बच्ची स्कूल से आई शाम में और अपना काम कर रही थी, और अपना काम करने के बाद में ये हवा चली तो ये बच्ची इधर ही कमरे में डूब गई। अच्छा, अब हमें तो ये नहीं पता था कि ऊपर से ईंटें गिरेंगी, क्या होगा। कि ऊपर से ईंटें गिरी तो जागती है कि यहीं दब गई जी, और जागती को ऐसे ढूंढी जैसे रेते से कुछ सामान ढूंढ रहे हो।
उसके बाद ढूंढ कर जी इसे लेके गए तो ट्रीटमेंट कराया, तो चारों तरफ के रास्ते बंद थे जी। चौराहे पर हॉस्पिटल है कि उसमें इसका ट्रीटमेंट कराया जी। और उसके बाद में इसे लेके आए जी, तो चारों तरफ के रास्ते बंद, आंधी तूफान बहुत ज़्यादा था। उसके बाद में ये दिखाया यहाँ से, तो देख कांड का तो सारा सामान दामान सब खत्म हो गया जी। ये नुकसान है कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान है जी। बताओ, गरीब आदमी है, इसके अलावा रहने के लिए जगह भी नहीं है कि कहीं और रहेंगे। यही था। ये तो एक बात अच्छी है कि बच्चे और बाहर निकल गए थे हवा को देख कर। इस बच्ची से बिल्कुल हाथ पैर इसके बिल्कुल बेकार है। अच्छा। अब इसके लेकर जाएं, इसका ट्रीटमेंट कराएं, एक्सरा कराएं इसका। अच्छा। नुकसान जी सभी का है, सारा है जी। कमरे में देख लो आप, बिल्कुल कुछ नहीं बचा हुआ जी। 10-12 क्विंटल आना है, साफ पानी में बिल्कुल बेकार होगा जी। ये साड़ी कट्टी जी, चारों पंखे खत्म हो गए, सारा ही मामला खत्म होगा जी कमरे का जी। जो रात तूफान आया जी, बड़ा जबरदस्त तूफान आया यहाँ। और जो बराबर में जो मकान है, नशीर का मकान है वो, अब इसकी जो बाउंड्री ऊपर की, वो बाउंड्री सारी टूट गई। इस पर लिंटर पर गिरी जो, और लिंटर के इसके मकान के अंदर सारे बच्चे बुच्चे पड़े थे। वो मकान के ऊपर एक बच्चे का भी ज़्यादा गंभीर चोट आई, जो सारा लिंटर टूट गया। ये बहुत गरीब आदमी बेचारा, इसका कम से कम 2-2.5 लाख रुपये का नुकसान हो गया। अच्छा, इसमें बस वो अपने हड़दर में उन्होंने कराई नहीं। अब उन्होंने फैसला फूसला 4 आदमी ने बैठ के इसमें फैसला फूसला करा दिया था। अब ये मान गया था बेचारा। अब उसने अपने हड़दर्मी की वजह से उसने कुछ कराई नहीं। उसमें अब जोगी तू रखी उसने, जोगी तू आज वो खजमा भरना पड़ रहा सारा सब कुछ मामला। जी देखो, ये इन्होंने पहले भी इनकी दीवार गिरी थी, लड़ाई बजी, तो हमने अब शादी करने की सोच रखी थी। अब्बा जी ने उधर से पड़ली साइड से टीन डाल ली। तो अब ये बताओ, ये भी गिर गया, उधर तो हमने बैठने के लिए करा था। अब हम क्या करेंगे, किसके यहाँ बैठेंगे, किसके यहाँ हम अपने मेहमान बिठाओगे। हुआ तूफान आया, फिर क्या हुआ? तो फिर मेरी बहन दब गई। अच्छा। फिर क्या, इसमें 2-3 लाख रुपए का नुकसान है। अब बताओ, शादी करने की सोचेंगे 5 महीने, हम क्या यहाँ देखेंगे कुछ। हाँ जी, मैं भी सही थी। मैं उंगा चली गई, बुढ़ा आदमी उंगा पड़ा था। मैं दब गया, दिखाऊंगा मैं उंगा भागी चली गई। इंगा अपना इन्हें पहले भी रोके थे, पहले भी इनके साथ हमारा झगड़ा था। ये नहीं मानने, पहले भी इन्होंने लड़ चलाया जी, पहले मारे पीछे आया। अब हमने टीन गिरी थी, हम सोच रहे थे मगर चलो क्या अपनी लड़की की शादी की सोच रहे थे, शादी करेंगे। अपनी लड़की की माँ भी इतने गरीब आदमी, मेरी एक छोटी बच्ची दबगी लिंटर इसमें इनकी ये नहीं मानने इन्होंने क्या कही, फिर ये दीवार झुकी जीवी की जीव के मानने नहीं है। फिर इन्हें कह रहे जी, ये तो अल्लाह का काम है, अल्लाह का काम है। बताओ जी, हम कहाँ तक लगी इनकी वो करेंगे। इतना बड़ा नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है। हमारी बच्ची की दबगी तमाम आस में है बचने की भी। हम अपनी लड़की की शादी सोचेंगे, क्या मकान बनावेंगे। इतने गरीब आदमी हम, जो हमने भूख प्यासा रहकर रमजान में रोजे तो नाज काटा था, उसमें भी सारा पानी भर गया हमारे नाज में। हम तो इतने गरीब आदमी, उनका हमारी बच्चे दबगी, उनका हम शादी की सोचते थे। हमारी बताओ हम क्या करेंगे, इतने गरीब आदमी। तो सामान सब दब गया जी, सारा दब गया हमारा सामान, उनका लड़की भी दब गई हमारी। तो ज्यादा इन्हें क्या कोई कुछ भी सोचते ही नहीं है। बिनु कह रहे कोई नहीं, अल्लाह का काम, अल्लाह का काम है। मेरा रात तूफान में 10 पेड़ तो गिर गए जी, आम के फलदार। अच्छा। और 3 सिंबल गिर गए, एक सिल्वर गिर गया, एक लिप्टिस गिर गया, शीशम गिर गई। तो कितना नुकसान होगा लगभग? ये लगभग कम से कम 60-70 हज़ार रुपये का नुकसान है मेरा। अच्छा, आपने? हमने रेंजर को भी फ़ोन करा इसके लिए। अच्छा। और बस रेंजर पे ही फ़ोन करा। तो क्या कहा उन्होंने? एप्लीकेशन? हाँ, एप्लीकेशन वगैरह उन्होंने कही कर डाल दस की है। अच्छा, बागानों में और कहा हमें पता नहीं, अपने को देख कर तेरा तो बाग में पेड़ों से अलग कम से कम 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान है।